दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास के गलियारों में हमारे संशोधित उपन्यास में गाथा महाराणा सांगा की। मैं शैलेश मिश्रा सुना रहा हूँ इस उपन्यास के तीसरे अध्याय की गाथा। अध्याय 3, सुल्तानों का दमन और 80 घावों का तेज। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे निर्वासन की आग में तपकर कुंवर सांगा मेवाड़ के सिंहासन पर विराजे, लेकिन ताज पहनते ही उनके सामने कांटों भरी राह थी। दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी और मालवा का खिलजी मेवाड़ को निगलने का सपना देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि एक आंख वाला ये राजा उनका मुकाबला कैसे करेगा, पर वे भूल गए थे कि शेर की एक आंख ही पूरे जंगल पर नजर रखने के लिए काफी होती है। 1517 ईस्वी, खातोली का मैदान। लोदी की विशाल सेना के सामने सांगा की मुट्ठी भर राजपूत सेना खड़ी थी। युद्ध ऐसा भीषण हुआ कि तलवारें आपस में टकराकर चिंगारियां छोड़ रही थीं। इसी युद्ध में एक तलवार सांगा के बाएं हाथ पर लगी और वो कट गया। एक तीर उनके पैर में धंसा और वे हमेशा के लिए लंगड़े हो गए। लेकिन चमत्कार देखिए, लहूलुहान सांगा ने हाथ कटने के बाद भी तलवार नहीं छोड़ी। लोदी की सेना गाजर मूली की तरह काट दी गई और सुल्तान को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद बारी थी मालवा के महमूद खिलजी की। गागरोन के युद्ध में सांगा ने उसे न केवल हराया बल्कि बंदी बनाकर चित्तौड़ ले आए। सांगा के शरीर पर अब तलवारों, भालों और तीरों के 80 घाव थे। एक आंख नहीं, एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, फिर भी वो योद्धा घोड़े की पीठ पर ऐसे बैठता था जैसे साक्षात महाकाल। सुल्तानों के मन में सांगा का खौफ ऐसा बैठा कि उनके नाम मात्र से सल्तनतों के गुंबद कांपने लगते थे। सांगा ने सुल्तानों को तो झुका दिया, पर अब समंदर पार से एक नया तूफान आ रहा था, जिसके पास तोपें थीं और बारूद का जहर। अगले अध्याय में सुनिए बयाना की जीत और मुगलों का खौफ। सुनना न भूलें, क्योंकि असली संघर्ष तो अब शुरू होगा। तब तक के लिए मुझे यानी शैलेश मिश्रा को विदा दें। जय मेवाड़। ये गाथा विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों और लोक कथाओं पर आधारित है। मैंने इसे एक उपन्यास का रूप दिया है ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने नायक को करीब से महसूस कर सकें।